हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप लोग कैसे हैं, मस्त है, ठीक है और स्वस्थ हैं। तो फ्रेंड्स मैं भी बढ़िया हूँ और ठीक हूँ। और फिर से आप लोगों के स्वागत है प्रियंका ब्लॉग्स पर और मेरी छोटी सी प्यारी सी कॉस्मेटिक की शॉप पर। तो फ्रेंड्स आज का जो हमारा ब्लॉग्स होने वाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और खास है। और वो खास क्यों है, वो आप वीडियो को अगर पूरा देखेंगे तो आपको बहुत मजा आने वाला है। क्योंकि मैं आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करके फ्रेंड्स ये नए नए आइडियाज टिप्स है जो आपके लिए लेकर आती हूँ। जो आप लोग कहते हो ना मैसेज में, कमेंट कहते हो करके कि दीदी हम क्या करें, हम न्यू शॉपकीपर है, हम फंस गए, हम लुट गए, हम हमारे साथ धोखा हुआ है। तो फ्रेंड्स वो क्यों होता है? हर एक आदमी सक्सेसफुल इंसान कैसे बने, इतना आसान नहीं होता है कि हर एक व्यक्ति सक्सेसफुल इंसान बन जाए बिजनेस में। होगी फ्रेंड्स, बिजनेस छोटा हो या बड़ा हो, बिजनेस बिजनेस ही होता है। मैंने आपसे कई बार कहा है और हर एक वीडियो में कुछ ना कुछ अलग अलग तरीके से मैं आपको पूरा समझाने की कोशिश करती हूँ। क्यों? ताकि आप भी एक अच्छा सा बिजनेसमैन बन सके, है ना, बिजनेस स्टार्ट कर सकते, अच्छे से अपनी शॉप को ग्रो कर पाए। आप क्या करते हो, आप पूरी वीडियो को देखते नहीं है। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो को पूरी लास्ट तक देखना है, क्योंकि जब तक हम लास्ट तक वीडियो को नहीं देखेंगे ना फ्रेंड्स, हमारा कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स होता है वो छूट जाता है और फिर हमें समझ में नहीं आती। तो आप क्वेश्चन तो करेंगे ही ना। अगर इसके बावजूद भी आपको कुछ समझ में नहीं आता है ना तो आप कमेंट कर सकते हो। तो चले अपने टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं जल्दी से, वरना वीडियो फिर बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो बहुत कुछ कवर करना है। जो आज के जो मैं ब्लॉग्स में लेकर आई हूँ ना फ्रेंड, वो एक इंसान सक्सेसफुल इंसान कैसे बन सकता है। तो आज का हमारा टॉपिक है, वो भी आपको मैं बता देती हूँ क्या है। कैसे सक्सेसफुल इंसान बने। सक्सेसफुल इंसान बनने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, सिर्फ हमें समझ आनी चाहिए फ्रेंड। तो सक्सेसफुल बनने की मैं 6 टिप्स ऐसे लेकर आई हूँ जो आपको बताऊंगी और पूरा एक्सप्लेन भी करके आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगी। ये आपके बिजनेस में ना फ्रेंड्स चार चांद लगा देगा। ये टिप्स अगर आप अपने अंदर, ये हैबिट आपके अंदर है, अगर ये सारी चीजें आपके अंदर है ना, ये गुण आपके अंदर है, आप अगर इनको फोकस कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा ना जो मैं बता रही हूँ, तो आपको सक्सेसफुल इंसान बनने से कोई नहीं रोक सकता। कोई का मतलब बिल्कुल भी कोई नहीं। तो एक सक्सेसफुल इंसान के अंदर कौन कौन सी हैबिट होनी चाहिए वो आज मैं आपको बताऊंगी। उससे पहले फ्रेंड्स मैं आपसे कहना चाहूंगी, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं ना तो मेरी जो भी वीडियो की इंफॉर्मेशन है, नोटिफिकेशन है, वो आप तक जरूर पहुंचेगा। तो जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्यारा प्यारा सा कमेंट जरूर करना। तो फ्रेंड्स हमारा जो पहला पॉइंट है वो है हमारे इंद्रियों को वश में रखना। तो फ्रेंड्स अगर हम अपने इंद्रियों को वश में रखते हैं ना तो बहुत कुछ हो सकता है। वो कैसे हो सकता है? अपने इंद्रियों को वश में रखना, जैसे कि कितनी सारी आदतें हैं जो आप बदलना चाहते हैं लेकिन आप बदल नहीं पाते। जैसे एग्जाम्पल ही ले लीजिए फ्रेंड्स, अगर हमें जंक फूड खाना पसंद है, मान लीजिए अगर हमें जंक फूड खाना पसंद है और हमें पता है कि उससे हमें नुकसान होता है, हमारी सेहत पे बहुत फर्क पड़ता है, बुरा असर पड़ता है, तो भी अगर हम उसी चीज को खाते हैं तो वो गलत ही तो प्रभाव पड़ेगा ना। तो इंद्रियों को वश में रखना का मतलब है कि हमें हमारे अंदर जो भी चीजें है ना गलत है, जो हमारे साथ जो मतलब अगर किसी इंसान के साथ भी हम उठ बैठ रहे हैं, हमें पता है वो सामने वाला इंसान ठीक नहीं है, हमारे लिए वो अच्छा नहीं पेश आता, हमारे सामने वो ठीक से पेश नहीं आता है, तो हम उनके साथ क्या ही दोस्ती रखेंगे। बेहतर होगा कि हम उनसे दूर रहें। जितनी दूरियां हम उनसे बना के रखेंगे ना फ्रेंड्स उतना ही अच्छा होगा। कहते हैं ना गलत लोगों के साथ अगर रहेंगे तो गलत ही संगत मिलती है, बस यही है। तो फ्रेंड्स अगर हमें ये फूड खाने से दिक्कत है, हमारी सेहत पे बुरा असर पड़ता है, तो इस चीज को हमें छोड़ देना चाहिए, हमें इसे अवॉइड करना चाहिए, हमें इसे नहीं खाना चाहिए। तो फ्रेंड्स ऐसी आदतों को हमें बदलना चाहिए।
तभी हम सक्सेसफुल के तरफ आगे बढ़ेंगे और हम बन पाएंगे। जो सक्सेसफुल इंसान होते हैं ना फ्रेंड, उनको आप देखिए। एक सक्सेसफुल इंसान वही काम करना पसंद करेगा जो उनके लिए अच्छा होगा। वही चीज वो खाएंगे, उसी चीज को वो खाना पसंद करेंगे, करना पसंद करेंगे जो उनके सेहत के लिए अच्छा हो, उनकी आदतों को बदलने में उनकी। जैसे एक डॉक्टर को ही ले लीजिए। डॉक्टर हमारे चेकअप करते हैं, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो क्या डॉक्टर हमें सलाह देता है जंक फूड खाने का? नहीं देता ना। वो यही बताते हैं कि ये चीज गलत है। तो जो गलत है फ्रेंड्स, मुझसे तो हर कोई ही बताता है ना। प्लस फॉलो करना हमारा काम होता है, हम कर नहीं पाते। तो जो सक्सेसफुल इंसान होते हैं वो उस चीज को अवॉइड करते हैं, उस चीज को समझते हैं, तभी वो सक्सेसफुल है। डॉक्टर एक डॉक्टर क्यों है? क्योंकि कहीं ना कहीं वो सारी चीजों को वो भी फॉलो करते हैं। उनको पता है हमारी सेहत के लिए क्या अच्छा है और हमारे बच्चों के लिए क्या अच्छा है क्या नहीं। फिर वो एक बिजनेस ही क्यों ना हो, तो बिजनेस में भी हमें इसी चीज को फॉलो करना है कि हमें कौन सी आदत हमें बिजनेस की तरफ लेकर जाता है, कौन सी आदत है जो बिजनेस से हमें सीधा नीचे की तरफ लेके जाता है ना। तो कहीं ना कहीं बिजनेस हो या हमारी सेहत हो या सक्सेसफुल एक बनने में जो मदद करता है ना फ्रेंड, ये कहीं ना कहीं हमारी सोच है और हमें खुद समझना पड़ता है। हमारे अंदर दूसरा कोई नहीं बदल सकता। हम अपनी आदतों को हम खुद बदल सकते हैं। हम बिजनेस में अगर आगे बढ़ना चाहते हैं ना, तो हमें खुद ही हौसला होना चाहिए। हम कि किस तरफ हमें जाना है, हमें कौन से बिजनेस की तरफ जाना है, हमें छोटे बिजनेस की तरफ जाना है या बड़े लेवल की तरफ जाना है ना। तो मैं ये नहीं कहती हूँ आपसे कि आप एकदम से बड़े लेवल की तरफ जाएंगे। धीरे धीरे जब आप कोशिश करेंगे ना, आप सक्सेसफुल बनने की कोशिश करेंगे, आपके अंदर क्षमता होगी, तो आप जरूर सक्सेसफुल होंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है सही समय पर डिसीजन लेना। जो सही समय पर डिसीजन लेते हैं ना फ्रेंड, अक्सर आप उनके अंदर देखिएगा, वो लोग जिद्दी होते हैं। बट जिद्दी होते हैं पर एक सक्सेसफुल इंसान होते हैं, है ना। उनको पता है कि हमें कोई सी भी डिसीजन कब लेना है, हमें कौन सा काम कब करना चाहिए और किस टाइम पर करना चाहिए। क्या ये बिजनेस हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, मान लीजिए आप एक कॉस्मेटिक की शॉप खोलने जा रहे हैं, तो क्या आपके लिए ये डिसीजन सही है कि आपके लिए ये बिजनेस अच्छा होगा, आप सक्सेसफुल हो पाएंगे इस बिजनेस में? तो डिसीजन हर समय नहीं लिया जाता, उसका भी एक टाइम होता है। हमारे सपने होते हैं, उसके अकॉर्डिंग लिया जाता है कि हम किस लाइन में किस तरफ जाना चाहते हैं। तो उसी हिसाब से हमें डिसीजन भी लेना पड़ता है फ्रेंड, और सभी लेते हैं। तभी वो आज कहीं ना कहीं छोटे से बिजनेसमैन को देखिए एकदम से बड़े लेवल पे जाते हैं। तो वो ऐसे नहीं जाते हैं फ्रेंड, उन्हें संघर्ष करना पड़ता है। उनको पता है कि हमने जो पिछले सालों में जो कुछ किया वो हमने कितना गवाया भी है और कितना कमाया भी है। तो सब कुछ होता है फ्रेंड्स, बिजनेस में लगा रहता है, ये सारी चीजें लगी रहती है, चढ़ाव उतार आते रहते हैं। तो मेरा कहना है कि कोई भी डिसीजन आप लेते हो, है ना, तो आप सोच समझ कर लीजिए। 4 बार सोचिए, 10 बार सोचिए, तब जाकर आप एक बार डिसीजन फाइनल लीजिए। कभी कभी लोग बिजनेस में हार मान जाते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं, और एक दिन वो क्या करते हैं, अपने बिजनेस को बंद कर देते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? इसी के वजह से होता है फ्रेंड्स, कि वो सही टाइम पर वो डिसीजन नहीं ले पाए। हमें जाना था इस लाइन में और गए हम कहाँ, इस लाइन में चले गए। तो कहीं ना कहीं तो गलत बुरा प्रभाव तो पड़ेगा ही ना। तो इसीलिए सोच समझकर हमें कभी भी बिजनेस की लाइन हो या कैसी भी स्थिति हो, हमें सोच समझकर डिसीजन लेना चाहिए। पैसों की कदर करनी वो क्यों जरूरी है? फ्रेंड्स, जो सक्सेसफुल इंसान होते हैं ना, वो पैसों की कदर करते हैं। उन्हें पता है इसे हमें कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ हमें लगाना है बिजनेस में, है ना, किस चीज के ऊपर इसको खर्च करना है और कैसे करना है। उन्हें सब पता होता है, क्योंकि वो एक सक्सेसफुल इंसान है ना। और जो
पैसों की कदर नहीं करते ना फ्रेंड्स, पैसे उनका कदर कभी नहीं करती। तो अगर आप लक्ष्मी की इज्जत करेंगे ना, तो लक्ष्मी आपके घर ज़रूर आएँगी। तो मेरा कहना है फ्रेंड्स कि अगर आपके पास पैसा है और अच्छा खासा बिज़नेस है या फिर आप बिज़नेस स्टार्ट भी करने जा रहे हैं, तो आप सोच समझकर पैसों को इन्वेस्ट कीजिए और जहाँ ज़रूरी लगता है ना, आप वहाँ इन्वेस्ट कीजिए। ऐसा नहीं है कि आप अपनी दुकान खोल रहे हैं, किसी एक प्रोडक्ट को आप बहुत सारा भर-भर के ला रहे हैं, उसके ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये आपकी गलती है। आप पैसा गलत जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं। आपको पता है कि मेरी दुकान में क्या-क्या चीज़ होना चाहिए, कितनी वैराइटीज़ में हमें रखनी है, कितने प्रोडक्ट लाने हैं, सबको फ़ोकस करना है आपको, आपको सबको लेकर चलना है। ऐसा नहीं है कि एक चीज़ आप लेके चलेंगे। तो इसी को कहते हैं पैसे की इज़्ज़त करना, पैसों का कदर करना। पैसा हमें कहाँ लगाना चाहिए, हमेशा सोच समझ कर लगाना। ऐसा नहीं कि आज हमारे पास बहुत पैसा है फ्रेंड्स, हम गँवा रहे हैं, हमें लगाना चाहिए बिज़नेस में और लगा हम कहीं और रहे हैं, पार्टी वग़ैरह कर रहे हैं, दोस्तों में खर्च कर रहे हैं, लुटा रहे हैं क्योंकि हम अच्छा कमा रहे हैं। नहीं फ्रेंड्स, ऐसा बिल्कुल मत करना, वरना आगे बहुत पछताओगे। देखिए, ये वीडियो के माध्यम से मैं आपको इसलिए बताती हूँ कि जो-जो मुसीबतों का सामना हमें करना पड़ा है ना, सभी को करना पड़ता है फ्रेंड्स। ऐसा नहीं है कि मेरे साथ ही हुआ। कभी-कभी लाइफ में हर इंसान के साथ कुछ कभी छोटा, कभी बड़ा, कुछ ना कुछ गलतियाँ हो जाती है, हर एक से होता है। कोई ऐसा इंसान नहीं है जिससे गलतियाँ नहीं होती है। तो मेरा यही कहना है आपसे कि अगर आप भी अगर मेरी जगह हैं, अगर सोच रहे हैं कि आप भी अच्छे से बिज़नेस करें, किसी भी लाइन में जाएँ, है ना? अगर मेरी वीडियो को अगर आप देख रहे हैं, आप देख पा रहे हो अगर अभी, तो प्लीज़ फ्रेंड इन सब चीज़ को आप फ़ोकस कीजिए। बिज़नेसमैन बनना इतना आसान नहीं है, बिज़नेस तक पहुँचने के लिए इन सब चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं आपको कहती हूँ, अगर आपका कोई सवाल या क्वेश्चन होता है, तो प्लीज़ ज़रूर पूछा करो, मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं भी एक आपकी ही सिस्टर हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत आपको कुछ उल्टा-सीधा बोलती हूँ, कभी भी मैंने आपसे कुछ नहीं बोला। आपका किसी भी बात का मुझे बुरा नहीं लगता है। मुझे खुशी होती है कि आप इतना अच्छा सपोर्ट और प्यार दे रहे हैं। तो चलते हैं फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, इसको भी हम जान लेते हैं। इसमें ऐसी कौन-सी खासियत है इस पॉइंट्स में? तो फ्रेंड्स हम आ जाते हैं अब अपने नेक्स्ट पॉइंट के तरफ। कभी-कभी सफलता पाने के लिए ना फ्रेंड्स रिस्क लेना पड़ता है। वो रिस्क कैसा लेना पड़ता है? मान लीजिए आप गारमेंट का बिज़नेस करना चाहते हैं। आपको पता नहीं है स्टार्टिंग में कि आपका दुकान ग्रो करेगा या नहीं करेगा, आपकी दुकान चलेगी, नहीं चलेगी। फिर भी कहीं न कहीं हमारे मन में होता है ना, करके देखते हैं ना, कैसे पैसा लगाएँ, पता नहीं कितना इन्वेस्ट करें, थक जाते हैं, लगाते रहते हैं, फिर भी समझ में नहीं आता कि हमने इतना कुछ खर्चा कर लिया, फिर भी हमारी दुकान नहीं चल रही। ऐसा होता है फ्रेंड, अभी भी हमारे साथ भी हो रहा है। जब हमारे शॉप पर कस्टमर नहीं आते हैं ना, जब काम डाउन हो जाता है, तो ऐसी सिचुएशन में हमें ये सारी सवाल हमारे मन में, दिमाग में कहीं न कहीं घूमने लगता है कि ऐसा क्यों होता है? तो इसी का सॉल्यूशन मैं आपको बताती हूँ कि आप तो फ्रेंड्स रिस्क लेने का मतलब है आपको पेशेंस रखना पड़ेगा कि हमने जो भी इन्वेस्ट किया है 4 लाख, 5 लाख जो भी अपने बिज़नेस में हमने लगाया है, इन्वेस्ट किया है, तो हमें डिमोटिवेट नहीं होना है। हमें हौसला रखना है कि हमारा शॉप एक दिन ग्रो करेगा और हमें मेहनत करते रहना है, अपनी लगन से अपना काम करते रहना है। हम एक दिन ज़रूर सक्सेसफुल इंसान होंगे, हम डिमोटिवेट नहीं होंगे, हमारा सपना ज़रूर पूरा होगा। तो फ्रेंड्स इसी सहारे हम अपना इन्वेस्ट करते रहते हैं और अपना बिज़नेस करते रहते हैं। तो कहीं न कहीं ये भी हमारे ऊपर एक रिस्क होता है, हमने रिस्क लिया है, तभी हम आज इस शॉप में बैठे हुए हैं और ये काम कर रहे हैं, इसे सँभाल रहे हैं, है ना फ्रेंड्स? तो इस पॉइंट में अगर आपको समझ आया हो कुछ, तो अगर कुछ छूट गया हो तो मुझे ज़रूर कमेंट करना, तो मैं आपके उसी हिसाब से फिर मैं आपको दूसरी ब्लॉग्स में आपको बताऊँगी।
तो फ्रेंड्स अगला जो हमारा पॉइंट्स है वो है कभी भी हमें किसी भी स्ट्रेस को अपने ऊपर हावी होने नहीं देना है, क्योंकि कहीं ना कहीं फ्रेंड्स ये जो स्ट्रेस होते हैं ना वो हमारे ऊपर या हमारे अंदर एक आदत बन जाती है, एक लत लग जाता है। जो मैं कह रही हूँ आप समझ रहे हैं ना। ये स्ट्रेस काफी हद तक इंसान को नीचे की तरफ ले जाता है, बिजनेस ग्रो करने में बहुत प्रॉब्लम आता है। तो अपने ऊपर ये स्ट्रेस कभी भी हावी होने मत देना। फ्रेंड्स हमें कभी भी बिजनेस में नुकसान अगर होता है ना, अगर हम कहीं डिमोटिवेट होते हैं, फेल होने लगते हैं बिजनेस में, तो कहीं ना कहीं हमारा है स्ट्रेस लेना। हमें स्ट्रेस नहीं लेना है, इसे हावी होने बिल्कुल भी नहीं देना है। आपको पेशेंस के साथ आपको अपना काम करना चाहिए। तो फ्रेंड्स अब आते हैं हम लास्ट और एंड पॉइंट्स पर। वो क्या है, क्योंकि ये जो छोटे छोटे जो हमारे पॉइंट्स है ना फ्रेंड, बहुत अहमती है और बहुत कीमती है। तो आप इसको जरूर जानिए और जरूर देखिएगा, लास्ट तक बने रहिए। अगर आप यहाँ तक आ ही गए हैं तो इस पॉइंट्स को भी जान लीजिए। फ्रेंड्स एक सक्सेसफुल इंसान को एक डिसिप्लिन रखना बहुत जरूरी है, डिसिप्लिन में रहना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? हमें टाइम पर उठना है, हमें कब खाना है, हमें कब सोना है, हमें कितनी बजे अपनी शॉप खोलना है। तो ये सब आदतें क्या है? एक डिसिप्लिन है। अगर आप अपनी सारी इस आदत को, एक डिसिप्लिन को लेकर चलेंगे ना, अपने टाइम के अनुसार, टाइम टेबल के अनुसार अगर अपना सारा काम करेंगे, तो आपको बोर भी नहीं होना पड़ेगा, डीमोटिवेट भी नहीं होना पड़ेगा। और आपके सारे काम काम जो है टाइम के हिसाब से होगा। और आपकी जो दुकान है वो भी टाइम के साथ ही आपको ओपन करना है। और अगर आप टाइम देते हैं, अच्छा टाइम से खोल रहे हैं, तो आपको कभी भी यहाँ पर हार नहीं होगी और आपको आगे की तरफ ही लेकर जाएगा। पीछे की तरफ तो फ्रेंड्स फिर बहुत कम लोग ही जाते हैं, जो लोग डिसिप्लिन में अपना काम करते हैं, टाइम के अनुसार ही चलते हैं। अपना टाइम टेबल जो लोग बना लेते हैं ना अपने जीवन में, वो लोग कभी हार नहीं मानते, वो सक्सेसफुल वो बनते हैं और जरूर बनते हैं एक दिन। और आगे की तरफ उनकी जो शॉप है ना वो हमेशा ग्रो करती है। और फिर उनकी जो शॉप की जो ग्रोथ होती है ना फ्रेंड्स, वो आगे जाके पता चलता है। वो हमें पता ही नहीं चलता है कि कब हम उस लेवल को पार कर गए। तो आई होप कि फ्रेंड्स ये सारे जो पॉइंट्स थे आपको समझ में आया हो। अगर कुछ छूट गया हो, रह गया हो, तो प्लीज एक कमेंट करिएगा और जरूर बताना कमेंट्स में। मैं उस पॉइंट्स को कि दूसरे ब्लॉग्स में आपको समझाने की कोशिश करूंगी और कुछ नए नए आइडियाज और पॉइंट्स के साथ आपके साथ फिर से मिलूंगी। और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और खुश रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए।